वेलकम टू लिविंग स्टोन क्लासेज। आज हमारी मई माह की ये दूसरी वीडियो है। इसके पहले हम लोग एक करंट अफेयर मई माह का ही कंप्लीट कर चुके हैं और जैसा कि हमने बताया था कि ये श्रृंखला 5 से 6 वीडियो में कंप्लीट कर दी जाएगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला है नागरिकता संशोधन नियम 2024। यह नियम क्या कहता है? यह कहता है कि भारत के 3 पड़ोसी देशों अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन तीनों देशों से जो गैर मुस्लिम लोग हैं, जैसे कि हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई समुदायों के प्रवासियों को नागरिकता का पात्र बनाने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो ये नागरिकता देने वाला कानून है। और ये नागरिकता किन्हें दी जाएगी? तो जो भी लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले गैर मुस्लिम इन तीनों देशों से आए थे, वे CAA नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नागरिकता प्राप्त करने के योग्य होंगे। तो किन्हें नागरिकता प्राप्त की जाएगी? जो भी 31 दिसंबर 2014 से पहले इन तीनों गैर मुस्लिम देशों से आए थे, वे CAA नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नागरिकता प्राप्त करने के योग्य होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कृषि एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन अभी हाल ही में कहाँ किया गया? तो ये किया गया आपके नई दिल्ली में। अगला है भारतीय नौसेना का IIT खड़गपुर के भारतीय नौसेना का IIT खड़गपुर के साथ समझौता। ये कहाँ पे हुआ? ये नई दिल्ली में नौसेना के मुख्यालय पे। तो कहाँ पे? नई दिल्ली के नौसेना मुख्यालय में। और ये क्यों हुआ? तो ये हुआ प्रौद्योगिकी विकास, नवोन्मेषी समाधान, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह समझौता किया गया। INS जटायु का नया नौसैनिक अड्डा ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये आपके लक्षद्वीप में मिनिकॉय द्वीप समूह में। नेक्स्ट देखते हैं स्वयं प्लस पोर्टल, जिसका उद्देश्य है कॉलेज के छात्रों की रोजगार क्षमता को बढ़ावा देने के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। और ये किसके सहयोग से बनाया गया है? तो ये IIT मद्रास के सहयोग से बनाया गया है। और स्वयं क्या है? स्वयं भी एक ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म है जिसमें विद्यार्थी कई कई कोर्सेज ऑनलाइन मतलब कर सकता है। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024। तो इसका विषय क्या है? इसका विषय युवाओं की आवाज़, राष्ट्र परिवर्तन के लिए जुड़ाव और सशक्त। इसके विजेता कौन है? तो इसके विजेता हैं हरियाणा के यतिन भास्कर। दूसरे विजेता कौन है? तमिलनाडु के वैष्णव पिचाई। तीसरी कौन है? राजस्थान की कनिष्का शर्मा। नेक्स्ट देखते हैं स्टार्टअप महाकुंभ 2024। इसका आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में। किसके द्वारा किया गया? इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय द्वारा। इन्होंने थीम रखी भारत इनोवेट्स, है ना? तो इसकी थीम याद रखिएगा। थीम क्या है इसकी? भारत इनोवेट्स। नेक्स्ट देखते हैं प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र पर राष्ट्रीय सम्मेलन। ये कौन से नंबर का राष्ट्रीय सम्मेलन है? तो ये है हमारा 9वां। कौन से नंबर का है? तो ये है आपका 9वां राष्ट्रीय सम्मेलन। और ये कहाँ आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली। अभी हाल ही में एक संगठन को प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस संगठन का नाम क्या है? इस संगठन का नाम है जम्मू कश्मीर जमात ए इस्लामी। इस पर 5 वर्ष के लिए प्रतिबंध और बढ़ा दिया गया है। इस पर UAPA गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत इस संगठन को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। अगला देखते हैं देश के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन ये कहाँ किया गया? तो ये आपके हरियाणा में। कहाँ? हरियाणा के हिसार में, याद रखिएगा। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल ये कहाँ पे बनाई गई है? तो ये आपके हुगली नदी के नीचे कोलकाता। और इसकी लंबाई क्या है? इसकी लंबाई है 16.6 किलोमीटर। और भारत में सबसे पहले मेट्रो का संचालन कोलकाता में ही हुआ था। और ये कब हुआ था? 1984 में। अगला देखते हैं महात्मा बुद्ध और उनके शिष्यों अरहत सारिपुत्र और अरहत मौदगल्यानन के पवित्र अवशेष वापस लाए गए हैं। और ये कहाँ से लाए गए हैं? ये हमारे थाईलैंड से। इन अवशेषों को थाईलैंड के विशेष आग्रह पर 25 दिवसीय प्रदर्शनी के लिए थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के सनम लुवांग मंडप में सार्वजनिक पूजा के लिए स्थापित किया गया था। तो ये थाईलैंड के विशेष आग्रह पर भारत द्वारा इनके 25 दिवसीय प्रदर्शनी के लिए भेजा गया था। अगला देखते हैं ऊपर वाला क्वेश्चन याद रखिएगा कि महात्मा बुद्ध के और उनके शिष्यों के अवशेष थाईलैंड में उनके विशेष आग्रह पर भेजे गए थे।
तमिलनाडु के नवपाषाण युगीन बच्चों की कब्रगाह की खोज हुई, और ये खोज कहाँ पे हुई? तो ये तमिलनाडु के चेंगलपट्टू के चिट्टीमेदुपाथुर में। अगला देखते हैं, एससीओ स्टार्टअप फोरम का चौथा संस्करण। तो ये कौन सा संस्करण है? ये चौथा। और ये कहाँ आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में। एससीओ का गठन कब हुआ था? ये हुआ था 2001 में। एससीओ में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान में एससीओ के 8 सदस्य हैं। 8 सदस्यों में कौन कौन से? कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। ये दोनों सदस्य 2017 में ऐड हुए हैं। भारत और पाकिस्तान को हाल ही में यानी 2017 में जोड़ा गया है। तो एससीओ के वर्तमान सदस्य कितने हैं? 8। और इसका गठन कब हुआ था? 2001 में, याद रखिएगा। अगला है थाईलैंड। दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बना जिसे समलैंगिक विवाह को मान्यता मिली, और ये एशिया का तीसरा देश है। एशिया का पहला देश कौन सा है? तो ताइवान, और दूसरा नेपाल। तो पहला देश कौन सा है? ताइवान, और दूसरा नेपाल। रेजेंस प्रायद्वीप, हाल ही में यहाँ पे ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, और ये कहाँ पे है? ये है आइसलैंड में। अगला देखते हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा। मोहम्मद मुस्तफ़ा कौन है? ये हैं फ़िलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री। आसफ़ अली जरदारी, ये कौन है? ये हैं पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति। कौन है? आसिफ अली जरदारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 3 दिवसीय अभी मॉरिशस दौरा हुआ था, और ये कब हुआ था? ये हुआ था मॉरिशस दिवस के उपलक्ष्य में। और ये कब मनाया जाता है? ये 12 मार्च को मनाया जाता है। और वहाँ पे ये बतौर मुख्य अतिथि इनवाइट की गई थी। वहाँ पे इन्होंने महात्मा गांधी संस्थान MGI मोका का दौरा भी किया, और इनके साथ ही भारतीय नौसेना के एक दल ने भी भाग लिया था। MGI क्या है? MGI है मॉरिशस में भारतीय कला, संस्कृति और भाषाओं को बढ़ावा देने एवं प्रचारित करने वाली एक अग्रणी संस्था है। तो MGI क्या है? मॉरिशस में भारतीय कला, संस्कृति और भाषाओं को बढ़ावा देने और प्रचारित करने वाली एक अग्रणी संस्था है। हाल ही में नाटो का 32वां सदस्य देश कौन? तो याद रखिएगा, ये स्वीडन बना। नाटो का गठन कब हुआ था? 1949 में। नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। गर्भपात का संवैधानिक अधिकार देने वाला पहला देश, ये कौन बना? ये इम्पोर्टेंट है, हमेशा पहला याद रखिएगा। किसी भी देश का, राज्य का, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो गर्भपात का संवैधानिक अधिकार देने वाला पहला देश फ्रांस बना। और 2022 में अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात का अधिकार खत्म कर दिया था। तो पूछ सकता है कि अमेरिका अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गर्भपात का अधिकार कब खत्म किया गया? और 2022 में अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात का अधिकार खत्म कर दिया था, और फ्रांस ने अभी अधिकार दे दिया। अगला है निकारागुआ। निकारागुआ सॉरी नेक्स्ट है निकारागुआ, भारतीय फार्मा को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश देश। तो निकारागुआ क्या है? ये भारतीय फार्मा को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश देश है। इससे पहले किन किन देशों ने मान्यता दी है भारतीय फार्मा को? तो ये अफगानिस्तान, घाना, नेपाल, मॉरिशस, सूरीनाम ने पहले मान्यता दे रखी है। हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली के लिए समझौता अभी भारत सरकार का कोलंबो में किया गया। तो ये कहाँ किया गया? कोलंबो कहाँ है? श्रीलंका। नेक्स्ट देखते हैं, अगरलेगा द्वीप। एग्जाम में पूछ सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन कि अगरलेगा द्वीप कहाँ है? तो ये है आपके मॉरिशस में। इसमें क्या किया जा रहा है? तो इसमें भारत द्वारा विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया जा रहा है। इसके साथ ही मॉरिशस भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश बन गया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मॉरिशस भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश होगा। अब आते हैं याओंडे डिक्लेरेशन में। याओंडे डिक्लेरेशन क्या है? याओंडे डिक्लेरेशन कैमरून की राजधानी याओंडे में 11 अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने मलेरिया से होने वाली अगला देखते हैं, याओंडे डिक्लेरेशन। याओंडे डिक्लेरेशन क्या है?
याओंडे डिक्लेरेशन। कैमरून की राजधानी याओंडे में 11 अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने मलेरिया से होने वाली मौतों को समाप्त करने के लिए एक समझौता किया है, जिसको याओंडे डिक्लेरेशन कहते हैं। अभी हाल ही में भारतीय श्रमिकों के लिए बीमा योजना चलाई गई है। ये कहाँ पे? यूएई में। और किसके द्वारा चलाई गई है? ये भारतीय दूतावास द्वारा। थैंक यू। जय भारत, जय हिंद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।